दोस्तों आपने लगाया है ये फसल, ये है दोस्तों तरबूज की फसल। तरबूज की फसल में अगर आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिले तो दोस्तों सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। ज़मीन आपकी वही है, फसल आपकी वही है, आपको घूम फिर करके फर्टिलाइज़र भी वही डालने हैं। कभी आप ज़्यादा दे रहे हैं, कभी कम दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप अगर सही समय पे सही तरीके से सही फर्टिलाइज़र दोगे, सही दवाइयाँ दोगे तो उत्पादन भी आपका बढ़ जाता है, डबल उत्पादन मिल जाता है। दोस्तों तरबूज में इतना बेहतरीन आप उत्पादन ले सकते हैं, आप जितना चाहें उतना उत्पादन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको तरीका सही अपनाना है। देखिए तरबूज में सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है 25 दिन की। जैसे ही फसल हो जाती है तब से लेकर के 40 दिन की जब फसल हो जाए तब तक आपको इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं। उस समय कोई भी फसल में कीट नहीं आने चाहिए, कोई रोग नहीं आना चाहिए और कोई पोषक तत्व की कमी नहीं रहनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फल सेट हो, तरबूज की साइज़ अच्छी बढ़ने लग जाए, ऐसा आपको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों आपको भी तरबूज में उसी फसल में आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो क्या क्या कार्य करना है। दोस्तों आप अगर तरबूज की खेती कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये तरबूज की फसल है अपनी। जैसे ही 20 दिन क्रॉस कर जाती है उसके बाद में तरबूज में देखिए इस तरीके से 25 दिन के बाद में ये देखिए फ्लावर्स निकलने लग जाते हैं, एक दो फ्लावर आने लग जाते हैं, फल सेट होने लग जाते हैं। ये जब समय आए उससे पहले जैसे ही 20 दिन की फसल हो एक काम आपको ज़रूर करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे ही 20 दिन की फसल हो जाए, 25 दिन की फसल हो जाए, आपको देना है, ये काम करना है। तरबूज में आगे की साइड देखिए दोस्तों, ये किनारा होता है, यहाँ से आपको कट करना है इस तरीके से। अब इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो नई शाखाएं निकलेंगी उस पर सारे फीमेल फ्लावर आते हैं और फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आती है। तो जैसे ही तरबूज की फसल हो जाए ये आपको काम करना है। और ये जैसे ही दोस्तों यहाँ से आगे से किनारा तुड़ाई कर दें, आपको चलाना है फॉस्फोरस वाला NPK फर्टिलाइज़र। और सबसे ज़्यादा NPK फर्टिलाइज़र में फॉस्फोरस में आता है दोस्तों NPK 1261 के साथ में आपको एक चीज़ और चलानी है। देखिए किसी भी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज बढ़ेगा, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा, तभी पौधा स्वस्थ होगा। 1261 आपको 1 एकड़ में 4 kg चलाना है, 4 kg से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं। और इसके साथ में आपको लेना है सीवीड फर्टिलाइज़र 1 kg, जो 80% शुद्ध आता है, 100% वाटर सोलेबल आता है, पौधे का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा उससे। तो सीवीड फर्टिलाइज़र 1 kg लेना है। और इसके साथ में अगेन आपको लेना है नेक्स्ट दोस्तों स्टोरेज बढ़ाने के लिए फुलविक एसिड। एक तो रूट डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, स्टोरेज बढ़ेगा, आप कोई पोषक तत्व की कमी रह गई है या ज़्यादा आपने कोई फर्टिलाइज़र दिया है, मिट्टी का pH खराब है, पौधा किसी भी पोषक तत्व को अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो वो अपटेक करवाने का काम भी कर देगा फुलविक एसिड। तो दोस्तों जैसे ही 25 दिन की फसल हो जाए सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपको पानी देने का समय हो, पहले आगे से तुड़ाई कीजिए। NPK 1261 आपको 4 kg चलाना है प्रति एकड़ के हिसाब से, 1 kg सीवीड फर्टिलाइज़र, 1 kg फुलविक एसिड, ये आपको चलाना है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद में आप ये देखिए दोस्तों, किसी भी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं आए, फल सेट ज़्यादा हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कैल्शियम और बोरोन। अगर केवल आपने दोस्तों कैल्शियम फर्टिलाइज़र भी दिया और बोरोन नहीं दिया तब भी कैल्शियम अपटेक नहीं होगा। कैल्शियम का अपटेक करवाने के लिए भी आपको बोरोन ज़रूरी है। जैसे ही फसल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ जाती है, फ्लावर्स आते हैं, फल सेट होते हैं, तो कैल्शियम और बोरोन ये 2 पोषक तत्वों की कमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो कैल्शियम नाइट्रेट चलाना है, स्प्रे नहीं करना है। स्प्रे आपका शेड्यूल अलग रखिए, जो भी आप कर रहे हैं उसी अनुसार कीजिए। आप स्प्रे नहीं भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, तब भी आपको ड्रिप से ज़रूर चलाना है दोस्तों। कैल्शियम नाइट्रेट 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, बोरोन आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से रूट में चलाना है, फसल की जड़ों में चलाना है दोस्तों। ये आपको जैसे पहला फर्टिगेशन 25 दिन पे आप 1261 वगैरह फुलविक सीवीड चलाए, उसके 4-5 दिन बाद में चला देना है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन। और इसके साथ में अगर आपके पास अवेलेबल है तो NPK 13045 आप चला सकते हैं दोस्तों। पोटाश की कमी भी नहीं रहनी चाहिए तरबूज की फसल में।
NPK 13-0-45 से फ्लावर्स जो सेट होते हैं वो बहुत ही जल्दी बूस्ट होते हैं। आगे आपको तरबूज की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा NPK 13-0-45 ही चलाना चाहिए, तो ये आप ले सकते हैं। NPK 13-0-45 दोस्तों ये नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में आराम से चला सकते हैं। इसकी भी मात्रा NPK 13-0-45 की भी मात्रा दोस्तों आपको रखनी है 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। देखिए 5 kg 6 kg मात्रा भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि तरबूज की फसल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और आपका रिजल्ट इतना ही मिलेगा जितना आप 4 kg दे रहे हैं। चाहे 10 kg देंगे तब भी रिजल्ट इतना ही मिलेगा। तो जल्दी जल्दी दीजिए, ज़्यादा मात्रा में देना है तो गैप कम रखिए और ज़्यादा दीजिए, लेकिन एक बार में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। इसके 4 से 5 दिन बाद में, यानी जैसे ही फसल 25 दिन की होकर के 40 दिन की हो रही है, उसके बीच में ये 3 फर्टिलाइज़र चलाने हैं, जो कि कॉम्बिनेशन में आपको सजेस्ट कर रही हूँ। 3rd नंबर पे चलाना है जैसे ही दोस्तों फ्लावर्स अच्छी मात्रा में आ गए हैं, जैसे कि ये फल सेट भी देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब इस बेल पर दोस्तों फ्लावर्स भी निकलेंगे, फल सेट भी हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है इस समय। अगर किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी रह गई तब बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैग्नीशियम की कमी दोस्तों तरबूज की फसल में आती है, फेरस की कमी तरबूज की फसल में आती है, जिंक की भी कमी आ सकती है। जहाँ पे फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज करते हैं बेसल डोज में किसान भाई, DAP वगैरह जहाँ पे ज़्यादा डालते हैं उस ज़मीन में जिंक की कमी रहती है। तो ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं रहनी चाहिए, और उसके लिए दोस्तों वरदान फर्टिलाइज़र है सभी फसलों के लिए दोस्तों, सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र। बहुत ही शानदार हमने ये फॉर्मूला बनाया है, जिसमें जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जो कि फंगिसाइड का काम भी करेगा। कॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कॉपर सल्फेट वो होता है जिसे हम नीला तोता बोलते हैं, एक फंगिसाइड आता है, बहुत ही पावरफुल फंगिसाइड होता है। तो सॉइल बॉर्न डिजीज भी आपकी फसल में नहीं आएगी अगर आप ये चलाते हो। और साथ में कुछ मात्रा में यूरिया फर्टिलाइज़र, ताकि नाइट्रोजन की भी डिफिशियंसी फसल में नहीं रहे। सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र 5 से 7 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से चलाना है दोस्तों। आप कम से कम एक बार ज़रूर चलाएंगे, अदरवाइज़ 3-4 दिन के गैप से आप 2 बार भी चला सकते हैं। इस तरीके से आपको ये फर्टिलाइज़र ज़रूर अपनाने हैं 25 दिन से 40 दिन के बीच में। नेक्स्ट काम करना है दोस्तों, तरबूज की फसल में जैसे ही 25 दिन 30 दिन की हो रही है, यानी अब फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे, फल सेट भी होंगे, तो एक तो दोस्तों आपकी तरबूज की फसल में थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई है। वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इस बार टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, और जहाँ पे टेम्परेचर एकदम से बढ़ रहा है वहाँ पे थ्रिप्स का अटैक हो रहा है। थ्रिप्स अगर ज़्यादा आ गई खेत में तो कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इनको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है एक आपको कीटनाशक पहले से ही जो सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट का काम करे, ऐसे आपको इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। फसल 25 से 30 दिन की हो रही है उसी समय, और बेस्ट होता है, बेस्ट हमने रिजल्ट देखा है दोस्तों पिछले कई सालों से। इसमें सोलोमन कीटनाशक का आप इस्तेमाल कीजिए, ताकि फ्लोरिंग स्टेज आपकी बिल्कुल सेफ निकल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे पास ये सोलोमन कीटनाशक ही है। इसमें टेक्निकल कंटेंट आता है बीटा साइफ्लुथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन आता है। ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। लगभग 15 दिन तक, आने वाले 15 दिन तक आपकी फसल कीटू से बची रहेगी, सभी प्रकार के कीटू से बची रहेगी। इसके साथ में कॉम्बिनेशन में दोस्तों रोको फंगिसाइड आप इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए जैसे ही फसल थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, विल्ट की भी समस्या आती है, अन्य टाइप की भी कई टाइप की समस्या देखने को मिलती है, तो आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ है तब भी प्रिवेंटिव में इसके साथ में रोको फंगिसाइड इस स्टेज पर आपको कम से कम एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना है और स्प्रे करना है दोस्तों। एक बार में ही रोग भी कंट्रोल में आ जाएंगे और कीट भी कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर स्वस्थ है तो आगे समस्याएं नहीं आएगी, यानी फ्लोरिंग स्टेज आपका बिल्कुल सेफ निकल जाएगा। डोज की मैं बात करूँ तो दोस्तों कॉम्बिनेशन में रोको फंगिसाइड, यानी कि जिसमें थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है। ये रोको नाम से काफ़ी फेमस है, वरना ये बहुत सारी कंपनियों का आ रहा है दोस्तों। थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में, तो किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए। 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसकी डोज रखिए, यानी आपका 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लग रहा है तो लगभग 300 ग्राम आप रोको फंगिसाइड ले लीजिए। और साथ में दोस्तों सोलोमन कीटनाशक 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। इस कॉम्बिनेशन का आपको स्प्रे करना है। फसल जब भी 25 दिन 30 दिन की हो रही है, फ्लावर्स अच्छी मात्रा में आने लगे हैं, बेल की बढ़वार भी अच्छी पकड़ रही है, उस समय इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपका ये टाइम बहुत ही सेफ निकलेगा।
और आपकी तरबूज की फसल दोस्तों कितने दिन की हो चुकी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे भी बहुत सारे बैक टू बैक तरबूज पे हमारे डिटेल वीडियो आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। धन्यवाद।